बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीरहिलाल हांचुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ऐवान की कार्रवाई की। उस ऐवान की जो मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान है, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो ओबीसी से मुतलिक बिल है, यानी ओबीसी की रिजर्वेशन से मुतलिक बिल है, वो आइंदा दिनों के अंदर जो है ऐवान में आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और सवाल से बताया जा रहा है कि पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज में ओबीसी को रिजर्वेशन फराहम करने वाला बिल, जिसे जुमेरात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली मरकजी काबीना ने मंजूर किया था, अगले कुछ दिनों में लोकसभा में पेश किए जाने का इम्कान है। और लोकसभा की मंजूरी के बाद यह बिल फिर मंजूरी के लिए राज्यसभा भी जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इससे काबीना के अंदर मंजूरी मिल गई है और यह बिल आइंदा दिनों के अंदर ही, यानी चंद ही दिनों के अंदर ही अब ऐवान में पेश किया जाएगा। हम इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे ताबिश कमाल से, क्योंकि सिर्फ ओबीसी बिल ही नहीं है, बल्कि हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहाड़ी तबका है, उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिलाने से मुतलिक भी क्या बिल इस सेशन के अंदर ऐवान में लाया जाएगा और ऐवान के अंदर क्या उसे पास किया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको याद ही होगा कि एसटीज को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिलाने के लिए पहले एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी और उसके बाद उसे बिल की सूरत में ऐवान के अंदर पेश किया जाएगा। और क्या इस सेशन की, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी सरकार के इन 5 सालों का आखिरी इजलास होगा, और इस इजलास के अंदर क्या इस बिल पर दस्तखत हो जाएंगे, क्या ये बिल पास हो जाएगी, ये भी काफी अहमियत की हामिल है। लेकिन 2 बिलें हैं, एक ओबीसी का, जिसको लेकर हम ताबिश कमाल से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ताबिश कमाल और सनम एजाज दोनों इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पहले ताबिश से जाना चाहेंगे। ताबिश, ओबीसी से मुतलिक जो बिल कहा जा रहा है कि मरकजी काबीना ने उसे मंजूरी दी है और अब यह बिल कुछ ही दिनों के अंदर ऐवान में आएगी और उसके बाद लोकसभा के अंदर इसे पास किया जाएगा और फिर इसे राज्यसभा भेजा जाएगा। क्या इस हवाले से जो इतलात है उसे हमारे नाज़रीन को आगाह कराए। बिल्कुल हिलाल, देखिए आज जो बिल पेश किया गया है वो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से पेश किया गया है। जो एमओएस है होम मिनिस्ट्री के, उन्होंने अमित शाह की तरफ से बिल पेश किया है। बिल के अंदर उन्होंने आरक्षण की जो बदलाव है वो सब उन्हें रखे, किस तरह से उसमें बदलाव होना है। और देखिए जम्मू कश्मीर में चूंकि 370 एक स्पेशल स्टेटस होने से पहले कई सारी चीजें केंद्र सरकार की लागू नहीं होती थी और इस वजह से बहुत सारी चीजें थी वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती थी। अब सरकार ने चूंकि 370 नहीं, और इस वजह से अब नई चीजें करने की कोशिश की जा रही है। अब जो वहां पर लोकल अर्बन बॉडीज के चुनाव होंगे, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम, लोकल अर्बन बॉडीज, बीबीसी जो चुनाव होंगे, उसमें ओबीसी आरक्षण बिल का सीधा फायदा ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको मिलेगा। यानी 30% का आरक्षण बिल आज सामने लोकसभा के पैनल पर रखा गया है। नित्यानंद राय ने ये रखा है। हालांकि अभी ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया है, इसको अभी राज्यसभा में, निचले सदन में, लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके बाद इसको राज्यसभा यानी उच्च सदन में इसको भेजा जाएगा। जब दोनों जगह से ये पूरी तरह से पास हो जाएगा, उसके बाद इसकी एक कॉपी राष्ट्रपति को भेजी जाएगी, उस पर वहां दस्तखत होकर के फिर ये पूरी तरह से कानून का एक रूप ले लेगा। यानी अभी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ओबीसी को पूरी तरह से आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर में चूंकि लगातार ये मांग उठती रही है कि वहां पर एक आरक्षण होना चाहिए, और खास तौर से केंद्र सरकार की निगाहें रही है वहां के उन तबके के वोटर्स पर जो कभी ना कभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा रहा है, और उसने जम्मू कश्मीर की आवाम को ओबीसी के इस बिल का फायदा दिलाने के लिए सरकार ने ये बहुत अहम मिला है। देखिए जहां तक जानकारी मिली है इस बिल के हवाले से मैंने पता किया है, इस बिल के बाद सिर्फ न कि चुनाव पर इसका फर्क पड़ेगा, बल्कि और आगे वाली जो चीजें होगी उसमें भी सरकार बदलाव करने की कोशिश करेगी। या जिस तरह से वहां पर ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद नौकरियों की बात करी जाए, या और तमाम जो चीजें हैं, दिक्कत चीजें हैं, उन पर भी इसका सीधा असर रहेगा। बिल्कुल ताबिश, आप हमारे साथ बने रहे। इस बिल की बदौलत जम्मू कश्मीर के अंदर जो ओबीसी कैटेगरी के साथ लोग वाबस्ता है उन्हें रिजर्वेशन दी जाएगी पंचायतों के अंदर, म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर, और साथ ही साथ 33% रिजर्वेशन जो है उनकी खवातीन के लिए भी यहाँ पर मखसूस रहेगी। लेकिन एक और बिल था जो काफी वक्त से
उस पर चर्चा हो रहा है, लेकिन उस पर कोई हतमी राय नहीं बन रही है। सनम एजाज से जानना चाहेंगे, सनम, जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी तबके को जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिलाने से मुतल्लिक एक कमेटी बनाई गई थी, उनकी रिकमेंडेशंस आई थी, लेकिन आज भी इस सेशन के दौरान भी अभी उस बिल के हवाले से क्या आने का कोई इम्कान है, या कि फिर अभी भी वो अभियान में ही रहेगा? देखिए हिलाल, मेरे जो सोर्सेज है वो दो बात इसमें करी है। एक बात यह है कि जहां प्रहलाद जोशी ने पिछले ही दिनों लगभग 3 दिन पहले जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा था कि इसमें एक है रिजर्वेशन का बिल, तो उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन टेबल नहीं हुई थी, वो टेबल वगैरह नहीं होती जिसका एक प्रोसेस रहता है। उन्होंने कहा था कि ये लाया जा सकता है, लेकिन जो मेरे जराया उनसे अगर मैं बात करूं, वो दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक मेरे जो जराया है कि अब की बार बीजेपी इस जो जम्मू कश्मीर पहाड़ी बिल जो है इसको कहीं न कहीं असेंबली इंतखाबात के साथ जोड़ के देख रही है। और ये भी जो मानना है कि खासतौर पर चूंकि बीजेपी इससे एक पॉलिटिकल फायदा भी लेना चाहती है, तो माना यही जा रहा है कि इस सेशन के बजाय ये अगला जब असेंबली का जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा तो उस वक्त इसको लाया जाएगा। तो यूँ हम कह सकते हैं कि ये बिल जो है ये अगर ये जो पेश होती है तो इसका जो है इसका नतीजा ये होगा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात उसके फौरन बाद हो जाएंगे। तो जिस तरह से माना जा रहा है, जिस तरह से जो मेरे सर्कल्स में जो बात होती है, उनका यही मानना है कि इस बिल को लाने से पहले इस बिल के असेंबली के चुनाव के साथ इसको जोड़ के जब देखा जा रहा है तो फिलहाल पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें ये बिल शायद नहीं आ सकती है। हाँ, इस पार्लियामेंट के बाद बीजेपी को पूरी तरह से यकीन है कि उनकी सरकार बनेगी, तो जैसे वो जम्मू कश्मीर में असेंबली के हवाले से कोई कदम उठाएंगे तो उससे पहले किसी सेशन में या ऑर्डिनेंस के जरिए इस बिल को लाया जाएगा। तो अभी लेकिन सनम, चूंकि हम देख रहे थे कि जो पहाड़ी तबका है उनके जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स दिल्ली जाते थे, मरकजी सरकार के जो लोग हैं उनके साथ मिलते थे, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से भी बातचीत हो रही थी, लेकिन काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि इस पर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है और पहाड़ी तबका भी बहुत खामोश नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या उन्हें ये आश्वासन दिया गया होगा, उन्हें ये प्रॉमिस किया गया होगा कि हाँ, असेंबली इलेक्शन के आते आते आपकी इस डिमांड को जरूर पूरा किया जा सकता है? पहाड़ी तबका खामोश नहीं है। जो पहाड़ियों की जो लीडरशिप है जो इस कॉज के लिए लड़ रही है वो अब इस वक्त दिल्ली में है, और बराह रास्त वहाँ पे जो लीडरशिप है मुल्क की या बीजेपी की या दूसरी लीडरशिप है, सबको कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। उनके सामने रोज कोई ना कोई मसला ये उन्होंने उठाया होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग खामोश हैं। और जम्मू के सूबे ये जो है राजौरी पहुंच का, वहाँ से ही ज्यादातर लीडरशिप जो है वो इस चीज को फॉलो करी और वहाँ पे गए हुए पहाड़ी तबके लीडर खुद। चूंकि जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना, वो खुद भी पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो भी इस चीज को लेकर बात करें। लेकिन एक चीज इसमें ये आ रही है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में उन्हें जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसमें उन्हें जिस तरह से उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पहाड़ियों का वोट इस वक्त उन्हें मिल सकता है इस भरोसे पे, तो इसलिए वो पार्लियामेंट इलेक्शन के बजाय इस चीज को है असेंबली इलेक्शन के लिए। लेकिन सनम, हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर ही अगर बात कीजिए, अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा पहाड़ी तबके को दिया भी जाता है तो दूसरी जानिब जो गुजर और बकरवाल तबका है वो काफी वजीद है इस चीज को लेकर कि इन्हें ये दर्जा नहीं दिया जाए, और उनका कहना है कि ये डिजर्व नहीं करते हैं। तो अगर वोट बैंक की ही बात करते हैं तो फिर गुजर तबका भारतीय जनता पार्टी से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक चीज जो है, जो ग्राउंड का जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो एनालिस्ट कराती हैं पार्टी, बीजेपी ने भी अपना एनालिस्ट कराया है, तो उनने उसमें जरूर ये देखा कि हमें अगर ये पहाड़ी को दिया जाता है तो इससे नुकसान कितना है। उनका सबका यही मानना है कि गुजर जो है वो तबका बीजेपी के साथ कम जोड़ सकता है। इसके बरक्स के अगर वो जाते भी है बीजेपी के खिलाफ, यूजुअली उनका मानना है कि गुजर तबका के लोग जो हैं, वोटर जो है, ये बीजेपी के खिलाफ ही है। तो अगर उनको फायदा मिल सकता है, जोड़ा जा सकता है, तो पहाड़ी तबके को इससे बड़ा लालच, इससे बड़ा जो है फायदा कोई और हो नहीं सकता। तो इसलिए पहाड़ी फुल मेजॉरिटी में उनके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये जो है जोड़ तफरीक जो है, क्योंकि जो इनपुट्स उनको गए हैं, ग्राउंड एनालिसिस बीजेपी ने किया, उनका यही मानना है कि बीजेपी ये जो गुजर तबके के लोग वोटर हैं, ये ऑलरेडी भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर रहे हैं, ये दूसरी पार्टी के वोटर रहे एज कम्पेयर टू बीजेपी। तो इस वक्त अगर ये बाहर जाते भी, तो वैसे भी बाहर थे, तो इनके बाहर जाने से फर्क नहीं होगा। हाँ, अगर जोड़ना है तो पहाड़ियों को जोड़ा जा सकता है। अगर पहाड़ियों को फायदा मिल सकता है तो पहाड़ी जो है वो इसके वोटर बन सकते हैं बीजेपी के। तो साफ जाहिर है, इसलिए अगर कुछ लोगों ने नुकसान होता है बीजेपी को इस तरह से, अगर गुजर उनके खिलाफ हो जाते हैं तो बड़ी तादाद में उनको पहाड़ी वोट इससे मिल सकता है। तो ये प्लस पॉइंट जा रहा है बीजेपी को। चलिए, बहुत शुक्रिया सनम एजाज इस हवाले से अपना नुक्ते नजर रखने के लिए। ताबिश कमाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और इस खबर के ओबीसी के हवाले से जो खबर है उस निस्बत से जो मालूमात है हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए।
तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि मरकजी सरकार की जानिब से जो बजट पेश किया गया है और उसमें निर्मला सीतारमण ने इस प्री बजट को लेकर या इस अबूरी बजट को लेकर जो बातें कही है उस पर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्तगी है, उन्होंने कहा कि बजट में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास नहीं है। हालांकि मुतअद्दिद बातें उन्होंने कही हैं, बजट के अंदर क्या लुकनाज है उस पर उन्होंने जिक्र किया, लेकिन ज्यादातर जब ऐवान के अंदर वो खड़े हुए तो उन्होंने बात की जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात की। उन्होंने कहा कि ये वाहिद वो इलाका है पूरे मुल्क का जो कई बरस से इंतखाबी अमल से दूर है, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को अफसरशाही के सहारे छोड़ा गया है। उनका कहना है कि 1.50 करोड़ लोगों को जमहूरी अमल से दूर रखा गया है, 1.5 करोड़ की जो आबादी है उन्हें जमहूरी अमल से दूर रखा गया है, और जम्मू कश्मीर के अंदर आम लोगों को अपने मुंतखबा जो नुमाइंदे हैं उनके बजाय अफसरशाही से गुजरना पड़ रहा है, और अफसरशाही के यहाँ उन्हें कोई एक्सेस नहीं है। यह रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा। कि किताब में हमारे लिए जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम के लिए लद्दाख और जो कश्मीर और जम्मू के आवाम के लिए कोई आश्वासन नहीं है, कोई यकीन दहाई नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जनाब 10 साल से जम्मू कश्मीर एक चुनी हुई लेजिस्लेचर के बगैर, हम गौरव करते हैं, हम फख्र करते हैं कि जो हमारा मुल्क है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये क्या बात हुई कि इसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी में 1.5 करोड़ लोग, नहीं पंचायतें चुनी हुई है, नहीं अर्बन लोकल बॉडी चुनी हुई है, ये खुद से सवाल पूछना चाहिए सदन को, और नहीं असेंबली को ही। और हमें हवाला किया गया, 1.5 करोड़ लोगों को हवाला किया गया जनाब एक अफसरशाही के लिए। अगर अफसरशाही ठीक है तो फिर सारे देश में अफसरशाही क्यों नहीं? हम क्यों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन पर? अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले भी हुए इलेक्शन, तो वहां क्यों करें? और हम 1.5 करोड़ लोगों को क्यों महरूम किया जाए, जम्मू लद्दाख और कश्मीर के लोगों को? तो जनाब ये कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल माइंडसेट की इशारा करता है, कि एक अप्रोच की इशारा करता है, जो कि मुझे लगता है कि हमारी जो जमहूरियत है उसके लिए, मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो जनाब जब जो अफसरशाही है, उस अफसरशाही की वजह से ये कि एक एक्सेस नहीं है लोगों को, अवाम का कोई नुमाइंदा नहीं जिसके पास वो जा सके। उतना नहीं, बल्कि ये भी है कि कोई जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो इन प्लेस। चलिए अगली खबर में बात करते हैं अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, जहां पर डॉक्टरों पर यह इल्जाम लगाया है कि उनकी लापरवाही की वजह से एक मरीजा की मौत वाक़ा हुई है। ये इल्जाम है, हालांकि अभी इसका तहकीकात जो है वो मुतलका जीएमसी की जो अथॉरिटी है वो कर रही है। दरअसल एक खातून को इलाज और मुआवजे के लिए कल 5:30 बजे तकरीबन जीएमसी अनंतनाग में दाखिल कराया गया। ताहम जो मरीजा के अटेंडेंट्स हैं उनका इल्जाम है कि वहां कोई डॉक्टर दस्तयाब नहीं था। हालांकि ये इल्जाम है। इस दौरान इल्जामात के मुताबिक मरीजा की हालत खराब हुई है और डॉक्टर कोई दस्तयाब नहीं था, और इस लापरवाही में मरीजा की मौत जो है वाक़ा हुई है। यानी जो अटेंडेंट्स हैं उनका कहना है कि जब हमने पेशेंट को वहां पर लाया तो वहां पर कोई डॉक्टर दस्तयाब नहीं था, जिसकी वजह से वक्त जो है, गोल्डन आवर जो है वो चला गया और उस मरीजा की मौत वाक़ा हुई है। लेकिन फिर हमारी नुमाइंदे की जानब से इसी मामले को प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अर्जुमंद फरहाना, जो अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है, उनके साथ इस मामले को उठाया गया। तो डॉक्टर फरहाना का कहना है कि मरीजा को जब दाखिल करा गया वो बहुत सीरियस थी, वो सीए पेनक्रियाज थी जो उसको डायग्नोसिस हुआ था, और उन्होंने कहा कि उसको पहले ही चंडीगढ़ में ऑपरेशन भी किया गया था। डॉक्टर साहिबा का यह भी कहना है कि मरीजा पहले से ही शॉक में थी। डॉक्टर जो उस वक्त कर सकते थे उन्होंने वो किया, ताहम अनफॉर्चुनेटली वो उसकी जान नहीं बचा पाए। डॉक्टर साहिबा का कहना है कि फिर भी अगर कोई कोताही हुई होगी, यानी जो अटेंडेंट्स या उस मरीजा के जो लवाहिकीन इल्जामात लगा रहे हैं उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी बिठाई गई है और 24 घंटों के अंदर अंदर ये कमेटी अपना रिपोर्ट देगी, और अगर इसमें कोई डॉक्टर मुलविस होगा, और डॉक्टर साहिबा का यानी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का ये भी कहना है कि हमने इस हवाले से जो सीसीटीवी फुटेज है उस वार्ड की वो भी मंगवाई है और उसकी एनालिसिस की जा रही है, उसकी बाज़ाब्ता तहकीकात की जा रही है, और उसी बुनियाद पर फिर आगे की कार्रवाई होगी अगर कोई डॉक्टर इसमें मुलविस होगा।
जनाब बैटिंग रोजन मे नाम शफान मीर कल हॉस्पिटल तान गए ये पेशेंट ये नॉर्मल पे हिफाजत मूजूब तोतस तान चंडीगढ़ इलाज चलान अस नी ओतस तह मगर तोतस 2 घंटन 3 घंटन ओर योर कर कमर मज नेरान बेस कमरस मज कमर मज नेरान बेस कमरस मज मतलब क्या डॉक्टर छीन तत दलील गई यी इस कालस यी ओर योर कर तिस कालस गई डेथ पे और पुलिस वुलिस आव सह पुलिस लगभग घंटस तथस तम पे ना डॉक्टर दिवान डॉक्टर साहब आव तम पे SP तथस SHO तथस तिमन सह कर कत तम फोन कर मगर फोन जनाब अगर वनकस अमिस गो पगह ब्या 6:45 आया है 6:45 PM yesterday आया है. The patient was very serious when she was admitted. Patient had CA pancreas था patient को and she had already been operated in PGI चंडीगढ़. इसके लिए और जब patient को admitted किया गया तो patient was already in shock and दो patient को थोड़ा सा कोशिश किया resuscitate करने की. The patient did not survive. जो डॉक्टर कर सकते थे वहां पे जो ऑन ड्यूटी थे उन्होंने वो सारा कुछ किया. उन्होंने IV लाइन लगाया. They did the needful. But in spite of doing the needful, the patient did not survive. हमने एक inquiry committee बिठाई, which comprised of senior head of departments, and वो अपना report within 24 hours देंगे, along with CCTV footage. ये हम present कर रहे हैं. And चलो आनंदनाग के बाद बात करते हैं बानिहाल की. सब्जी मंडी बानिहाल में आग की एक होलनाक वारदात में 100 के करीब टीन और लकड़ी से बने शेड खाकस्तर हो गए. मकामी लोगों के मुताबिक या उनका कहना है कि सब्जी मंडी में गुज़श्ते शब अचानक आग नमूदार हुई जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए कई टीन शेड और लकड़ी से बने शेडों को अपनी लपेट में ले लिया. उन्होंने कहा कि दर्जनों सब्जी और फल फरोश टीन और लकड़ी के बने इन शेडों में अपना रोजगार चलाते थे, जिनमें गुज़श्ते शब ये आग जो है भड़क उठी, जिसमें बेशतर खोखे जलकर राख की ढेर में तब्दील हुए हैं. इस हवाले से अब लोगों की मिली जुली राय. कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें लग रहा है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है और बाज लोग ये कहते हैं कि उन्हें आग लगने की जो वजूहात है वो मालूम नहीं है. आज जो ये होलनाक जो आग की वारदात यहाँ पे हुई है सब्जी मंडी के अंदर, इस मौके पर हम तमाम बानहाल के अवाम, बागुर अवाम और तमाम जो सबका सरपंच साहबान हैं, हम अपने भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े इनके साथ हैं. इनकी मुश्किलात में हम शाना बशाना इनके साथ है. जो भी इनकी बाज़ाब्तकारी के लिए काम होंगे वो हम इनके साथ तब तक रहेंगे जब तक इनको फिर बाज़ाब्तकार यहाँ पे हम करवाएंगे. लाज़िमन इस पे इंक्वायरी होनी ही चाहिए और जिला इंतजामिया इसमें इन लोगों की मदद करें. और अपनी खुदगर्जी मैंने इस वक्त तक नहीं जतलाई, बल्कि ये सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बच्चे हैं और कुछ बुजुर्ग हजरात जो हैं हमारे चाचे और वालिदैन की हैसियत से यहाँ काम कर रहे थे. कहाँ जाएंगे बेचारे इस वक्त? तो हमसे ज्यादा इसमें हिस्सा ले सकते दुकानदार बरादरी और उसके अलावा पुलिस और जिला इंतजामिया. उन्हें जो अपने कारकुन हैं हम कभी उनसे मुतनफिर नहीं होंगे. वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और आज मेरे ख्याल में पहली बार ये सबूत मिला कि जो ही पुलिस स्टेशन पे ये बात पहुंची, जितना अमला वहां था अमले का अमला यहाँ पहुंच गया. तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तवक्का रखते हैं कि वो अपने हिसाब से जो उनकी ये तहकीकात है, जिस तरह वो तहकीकात करते हैं किसी जगह, उस लिहाज से वो भी तहकीकात में हिस्सा ले लें. इधर मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए बडगाम पुलिस ने 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से नशावर मवाद जब्त किया है. पुलिस का कहना है कि वातामागम के करीब पुलिस नाके के दौरान एक मशकूक गाड़ी को रोका गया, जिसके बाद गाड़ी की तलाशी ली गई और इस मौके पर गाड़ी से चर्स और दीगर नशावर मवाद जब्त की गई है, जबकि गाड़ी में सवार 3 अफराद को भी मौके से ही गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार मंशियात फरोशों की शनाख्त आरी पैंथन के रहने वाले आबिद अहमद भट्ट, जीशान अहमद डार, एहतशाम अशरफ वानी और केनिहामा के रहने वाले आमिर अहमद गनाई के बतौर हुई है.
नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।